न्यूज़ 18 आप देख रहे हैं। बड़ी खबर से हम आगाज कर रहे हैं इस बुलेटिन का। बड़ी खबर उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर देर रात राजपुर में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार मर्सिडीज ने 4 लोगों को मार डाला। काले रंग की तेज रफ्तार मर्सिडीज लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई, जिसमें 4 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। 2 लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये जानकारी मिल गई है कि काले रंग की मर्सिडीज थी, जो कि तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। आरोपी गाड़ी समेत मौके से फरार है इस समय, जिसकी तलाश के लिए पुलिस टीमें लगी हुई हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। तो ये पास के सीसीटीवी फुटेज का आप ये फोटो देख रहे हैं। चंडीगढ़ की ये गाड़ी है, चंडीगढ़ की प्लेट, और मर्सिडीज आप जो देख रहे हैं ये वही मर्सिडीज है जिसने 4 लोगों को मौत के घाट उतारा है। तो अब तक जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ रहे थे उससे लोकेशन नहीं मिल पा रही थी एग्जैक्ट, लेकिन अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं एग्जैक्ट लोकेशन मिली है और ये मर्सिडीज बरामद कर ली गई है, जिसने 4 लोगों को रौंद दिया, 4 मासूम लोगों की जान ले ली। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सत्येंद्र बर्थवाल से। इस पर और जानकारी लेंगे, लाइव हमारे साथ मौजूद है देहरादून से। सीधे रुख करेंगे सत्येंद्र बर्थवाल की तरफ। सत्येंद्र बर्थवाल जी, पूरी खबर बताइए। मर्सिडीज बरामद कर ली गई है, क्या कार चालक भी पुलिस ने ढूंढ निकाला है? बिल्कुल, पहले मैं आपको वो एरिया दिखाता हूँ जहाँ पे ये घटना घटी है। ये राजपुर रोड का वो इलाका है जहाँ पे 4 लोगों को कल मर्सिडीज गाड़ी ने यहाँ से रौंदते हुए निकल गई थी। 2 लोग उसमें घायल हैं और 4 लोगों की डेथ हो गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी तमाम अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। आरटीओ की टीम यहाँ पहुंची है, ट्रैफिक की टीम यहाँ पे है, पुलिस की टीम यहाँ पे है। ये यहाँ पे लगातार छानबीन कर रही है। भले ही गाड़ी को ट्रेस कर लिया गया है क्योंकि मर्सिडीज ये गाड़ी है और उस गाड़ी को पुलिस ने अपने उसमें भी ले लिया, लेकिन गाड़ी का मालिक कौन है अभी भी पुलिस के दूर है, क्योंकि जो मालिक, क्योंकि बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ नंबर की जो ये गाड़ी है लगातार ये बिकी है, मतलब एक हाथ से दूसरे के हाथ से लगातार ये एक से 2 के बीच बिकी है, जिस कारण अभी तक उसके मालिक का पता नहीं चल पाया। भले ही पुलिस की टीम दिल्ली, चंडीगढ़ छानबीन कर रही है कि आखिर इसका मालिक कौन है, क्योंकि चंडीगढ़ की ये नंबर की गाड़ी है, उसके बाद ये दिल्ली बिकी थी और उसके बाद बताया जा रहा है कि देहरादून में ही ये बिकी है, लेकिन अभी तक मालिक का इसका पता नहीं चल पाया। पुलिस इसका ट्रेस कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम अधिकारी हैं। हमारे साथ आरटीओ यहाँ देहरादून है, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, सर किस तरीके से आप अभी यहाँ पे जांच जो जुटा रहे हैं, सर क्या कुछ देखने को मिला? थोड़ी देर बाद बात करते हैं, एक बार ये काम कंप्लीट कर लें फिर हम डिटेल में आपसे बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि लगातार अभी ये यहाँ पे छानबीन कर रहे हैं, इससे थोड़ा बिजी भी है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही टीम यहाँ पे पहुंची थी। तो ये वो इलाका है। अगर मैं आपको बताऊं देहरादून के, तो देहरादून में हिट एंड रन पे ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई मामले यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ओवर स्पीडिंग का भी मामला, क्योंकि बीते आपने कुछ महीने पहले यहाँ पे देहरादून में जो 6 युवा है उनकी भी जान गई थी, यानी कि ओवर स्पीडिंग का मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और देहरादून में अगर हम बात करें खासकर, तो करीब 5 से 7 ऐसे मामले आ गए हैं जिससे कि कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे हैं कि आखिर में ओवर स्पीडिंग और हिट एंड रन के ये मामले क्यों नहीं थम पा रहे हैं। जी, जो 2 लोग घायल हैं उनके ऊपर भी जानकारी दे दीजिए कि उनकी स्थिति कैसी है। अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, क्योंकि 4 लोगों की तो ऑन स्पॉट डेथ हो गई, जिसके बारे में जानकारी मिल रही है, और गाड़ी इतनी तेज रफ्तार से थी कि कई लोगों को रौंदते हुए गई है। तो जो लोग 2 अस्पताल में भर्ती है उनके लिए डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, जो 2 लोग जो कि वो स्कूटी में थे, और बताया जा रहा है कि वो स्कूटी में थे, और वहां पे क्योंकि जैसे ही गाड़ी 4 लोगों को रौंदते हुए निकली और उनको भी टक्कर मारे, उनके पाँव में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। और जो 4 लोग थे वो यूपी के बलिया के रहने वाले हैं और यहीं पास में काम करते थे, और वो काम से वापस लौट रहे थे, अपने घर की तरफ जा रहे थे। यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना दुखद और कितना बड़ा हादसा है ये। ठीक होली से कुछ ही घंटों पहले कि इतना बड़ा एक गंभीर ये हादसा सामने आया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र बर्थवाल जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि होली पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का एक बड़ा बयान आया है सामने। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ होली मुबारक नहीं, देवकीनंदन होली की शुभकामनाएं दी जाती हैं। देवकीनंदन का ये ताजा बयान। देवकीनंदन लगातार सुर्खियों में है, तो संत बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं, और अब उन्होंने ये ताजा बयान दिया है कि हमारे यहाँ पर होली मुबारक नहीं कहा जाता है, हमारे यहाँ होली की शुभकामनाएं दी जाती है। क्या कह रहे हैं वो आइए सुनिए। जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, तुम्हें कसम लगे अगर कहोगे तो होली मुबारक।
चूल्हे में गई जी मुबारक, कोई होली मुबारक नहीं। हम अपने सोशल मीडिया के लोगों को कहेंगे जितना जल्दी हो सके कि कल परसों होली होगी और ये मुबारक मुबारक करें। कह रहे फिर काहे को तुम मुबारक बोलते? हमारे यहां मुबारक नहीं होता, हमारे यहां शुभेच्छा होता है। क्या होता है? शुभेच्छा, शुभ कामना। बड़े हो तो कहो कि मैं तुम्हें होली का आशीर्वाद देता हूं, छोटे हो तो मैं आपके चरण छूता हूं होली पर, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बराबर के हो तो मैं आपको होली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मेरे प्यारे, मेरे प्रिया कांजू, आपका कल्याण करें। होली के अगले दिन से ही तेरे काम खूब बढ़े, खूब बढ़े, खूब बढ़े। ऐसा इस बात को ज्यादा ज्यादा फैलाओ, सनातनी शब्दों का प्रयोग करो। कई बार हम भी उर्दू बोलते हैं, ऐसा नहीं, आ जाती बीच में, वो इतना मिलावट हो गया हिंदी में, वो आ जाता है। ऐसा नहीं कि हम टोटल, पर जितना बच सको, कम से कम 30 त्योहारों पे तो बचना ही चाहिए। तो आज के बाद क्या बोलेंगे? होली की, हाँ, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने शब्दों को अपने तरीके से आगे बढ़ाइए। आप जो प्रयोग में लाएंगे वही आपके बच्चे भी बोलेंगे। होली की शुभकामनाएं आप सबको अभी। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर को आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं आगे, आपको हरिद्वार की खबर बताते हैं, जहां पर खेती की जमीन पर कॉलोनी बनाने के लिए अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे बिल्डरों पर HRDA ने कार्रवाई की है। यहां पर जियापोता कटारपुर गांव के पास 2 अलग अलग कॉलोनाइजरों अमित राणा और प्रतीक अग्रवाल की 18 बीघा जमीन पर प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया है। दोनों निर्माणकर्ताओं को निर्माण रोकने के लिए नोटिस दिया गया था, बावजूद इसके वो नियमों का उल्लंघन करते रहे। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह के निर्देश पर प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। बस हो गया, अब क्या रह गया? क्यों यो ले लेते। होली को लेकर पूरे शहर में और देहात एरिया में अलर्ट है। पुलिस एक्टिव मोड में आपको नजर आएगी। हम आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें और आपको देते हैं जानकारी कि होली का त्योहार है कल। ऐसे में जुमे की नमाज भी अता की जानी है। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है इसको लेकर। अब पुलिस ने हरिद्वार जिले को 3 सुपर जोन्स में बांट दिया है और हर जोन में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारी भी तैनात रहने जा रहे हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस की पैनी नजर रहेगी। साथ ही नमाज का समय बदल दिया गया है। नमाज का समय 2:30 बजे का रखा गया है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार को मनाएं और उपद्रव मचाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। होली और जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट। हरिद्वार को सुपर 3 जोन्स में बांट दिया गया है। के इस महत्वपूर्ण पर्व में पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। इसके लिए संपूर्ण जनपद को हम लोगों के द्वारा 3 सुपर जोन में विभाजित किया है, जिसमें मजिस्ट्रेट के साथ साथ हमारे पुलिस अधिकारी भी तैनात रहेंगे। और जितने भी हमारे महत्वपूर्ण जो धर्मावलंबी हैं, जो इनके साथ हम लोगों की मीटिंग्स हो चुकी है इसमें, क्योंकि उस दिन फ्राइडे का भी दिन है, नमाज का भी टाइम है, उसको जो है आगे बढ़ा के करीब 2:30 बजे के बाद किया गया है। इसका मैं स्वागत करता हूँ। और इस पूरे प्रक्रिया में जो हमारा पुलिस बल है, वो हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी घटना अगर कारित होती है, उसके लिए हम सख्ती से उसमें कोई भी कार्रवाई की जाएगी। सर, कल होली का दिन है और जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही अहम होने वाला है, क्योंकि होली के साथ जुमे की नमाज भी है। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी और उसके आसपास की मस्जिदों में नमाज का समय बदल दिया गया है। शहर की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद में जुमे की नमाज 3 बजे होगी और बाकी की मस्जिदों में 2:30 बजे का समय रखा गया है। पुलिस होली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने की बात कर रही है। विस्तृत आबादी के क्षेत्र हैं, वहाँ पर जुमे की नमाज 2:30 बजे के बाद होगी, 2 बजे के बाद होगी। और इसके अलावा जो जामा मस्जिद है उसमें 3 बजे नमाज अता की जाएगी
और उससे पहले जो होली का त्यौहार है वो मनाया जाएगा। मिश्रित आबादी के क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के लिए पुलिस को निर्देशित किया गया है। भी एहतियातन हमने जो है हमारे यहाँ पर जामा मस्जिद में जो 2 बजे जुमे की नमाज अदा की जाती थी उसमें 1 घंटा बढ़ाकर 3 बजे कर दी गई है, और ताकि कोई भी ऐसी अगर अनहोनी होने वाली हो तो वो ना हो। ऋषिकेश में होली के त्योहार के चलते पुलिस अलर्ट मोड में है। होली पर बड़ी संख्या में दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के पर्यटक यहां पर घूमने के लिए आते हैं, यहां का रुख करते हैं। पुलिस ऐसे में एक्टिव है। ऋषिकेश तपोवन मुनि की रेती में होली पर हुड़दंगियों पर नजर रखी जा रही है और जो भी नियमों को तोड़ेगा उनके खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। मोटर वाहनों की भी चेकिंग करते रहे जिससे कि ड्रिंक एंड ड्राइविंग टाइप की घटनाएं उस दिन ना हो। कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सभी को हमारा पूरा प्रयास है कि सभी लोग होली पर्व को अच्छे से मनाएं, सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मनाएं, लेकिन किसी भी प्रकार का हुड़दंग ना करें जिससे कि अन्य लोगों को तकलीफ हो। तो अगर इस प्रकार की कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। और आइए वह होली के रंग भरी खबरें आपको दिखाते हैं। बीजेपी ऑफिस में कब खेली जाएगी होली आज, इस पर जानिए कि आज कार्यकर्ताओं के साथ सीएम धामी बीजेपी ऑफिस में जो होली खेली जानी है उसमें शामिल होने जा रहे हैं। आज दोपहर 2 बजे के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा के आवास पर जो होली खेली गई है उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां पर उनके आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर मौजूद रहे। होली भाईचारे का त्योहार है और प्रेम का त्योहार है, ऐसे में सबकी तरफ से एक ही संदेश दिया गया। कार्यक्रम में अजय टम्टा और उनके यहाँ पर आवास पर शामिल हुए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी। परिवार संघ, मित्रों संघ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ जो होली का जश्न मनाया उसमें पारंपरिक अंदाज में डोला भी निकाला गया माता का और होली खेली गई। बहुत सुंदर आयोजन यहाँ पर होली पालन हो गया। इसमें आज लोगों का आपस में जिनका यहाँ पर समारोह हुआ, आपस में मिले, ये हमारी सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा पर्व है। यहाँ हम सब एक दूसरे से मिले मिलते हैं, एक दूसरे से हमारा प्रेम बहुत प्रगाढ़ होता है और आगे सब लोगों को, हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। भाई अजय टम्टा जी को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऐसा आयोजन करके हम सभी लोगों को मिलने का अवसर प्रदान किया। रंगों का पर्व है, मैं सभी के लिए शुभकामनाएं करता हूँ। रंगों का पर्व, रंगों के पर्व, रंगों की तरह सबके जीवन में उल्लास और उमंग हो, खुशियाँ हो, समृद्धि हो और मैं सबको होली का ये त्योहार अपने आप में खुशियों का, रंगों का, सौहार्द का और अपने आप में जो विरासत के रूप में हमको ये प्यार, दुलार, रंगों से भरा त्योहार मिला है। भगवान लगातार ऐसे सभी के घरों में, परिवारों में होली का त्योहार उत्साह के साथ मनाए। उधर कोटद्वार में आयोजित हुए होली मिलन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधानसभा के विधायक ऋतु खंडूरी ने यहां पर जमकर जश्न मनाया। शिवराजपुर में एक प्राइवेट स्कूल में होली मिलन समारोह, यहां पर स्पीकर ऋतु खंडूरी पहुंची और इस दौरान ऋतु खंडूरी पहाड़ी गीतों पर थिरकती हुई नजर आई। ऋतु खंडूरी ने सभी लोगों के साथ होली की शुभकामनाएं दी। पलायन की पीड़ा को होली के गीतों के माध्यम से उकेरे रहे पौड़ी के होलियार देहरादून पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहाड़ छोड़कर देहरादून आकर बस चुके लोगों को अपनी संस्कृति और परंपराओं की याद को दिलाते हुए वापस पहाड़ लौटने की अपील की। इस दौरान लोग भावुक भी हो गए और सीएम धामी के साथ जब ये सीएम धामी तक होलियारों का ये वीडियो पहुंचा तो सीएम धामी ने सभी होलियारों को अपने आवास पर भी बुलाया।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, थोड़े भावुक पल हो जाते हैं। जो लोग पलायन कर चुके हैं और अब पहाड़ की तरफ आने की बिल्कुल नहीं सोचते हैं, ऐसे लोगों को अपने घर वापस बुलाने के लिए, पहाड़ बुलाने के लिए ये जो होली मनाई गई उससे एक संदेश दिया गया। पर्यटन नगरी रानीखेत आपको लिए चलेंगे, जहां पर होली की धूम देखी गई। यहां पर महिला होली गायन और स्वांग का आयोजन किया गया था, जिसमें दूर दूर से आई महिलाएं, होलियारों की टीमों ने यहां पर धूम मचा दी। रानीखेत में नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, द्वारा हाट के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई 18 महिला टीमों ने प्रतिभाग किया। पारंपरिक परिधानों में महिलाओं की टोली ने गायन किया। महिला होलियारों ने कहा कि अपनी परंपरा को बचाने के लिए काम करना जरूरी है। जिस तरह से कुमाऊनी होली की अपनी एक खास पहचान है और उसी की तर्ज पर होली के पकवान भी यहाँ पर कुछ अलग ही हैं। ये पकवान कुमाऊनी होली के साथ कुछ इस कदर जुड़ गए हैं कि अब अलग कर पाना इनको नामुमकिन सा है। हाँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम लोग, इस पर आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, पूरी जानकारी लीजिए। कुमाऊं में शायद ही कोई ऐसी होली हो जाए जहां के लिए आलू के गुटके ना बनते हों, लेकिन जनाब ये गुटके काफी कुछ हटकर हैं। होली आयोजकों द्वारा इन्हें इतने जतन से बनाया जाता है कि खाने वाली उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। लोहे की कढ़ाई में पहाड़ी मसालों से बने आलू के गुटके हर किसी के मुंह में पानी ला देते हैं। फिर वो होली महिलाओं की हो या फिर पुरुषों की, खड़ी हो या फिर बैठी होली, सभी से होलियार का पसंदीदा पकवान आलू के गुटके ही हैं, जिन्हें जितने जतन से, मन से बनाया जाता है, उतने स्वाद से खाया भी जाता है। होली में यहाँ आलू के गुटके, चटनी, पापड़, चाय बनाई जाती है। आलू के गुटके तो होली में इतने फेमस हैं कि बिना आलू के गुटके के ऐसा लगता है कि होली अधूरी है। आलू के गुटके और होली ऐसा लगता है एक दूसरे के पूरक है। बिना आलू के, चटनी के होली अधूरी जैसी लगती है। होली में आलू के गुटकों पर चांद चांद लगाती है भांग की चटनी। पहाड़ी लाल मिर्च से बनने वाली भांग की चटनी भी खासी जतन से तैयार की जाती है। भुनी भांग में नींबू, लाल मिर्च, जीरा और हरा धनिया मिला हो तो क्या कहना। बस होली के गीत गाते रहिए और भांग की चटनी के साथ आलू के गुटके खाते रहिए। कुमाऊनी होली बहुत प्रसिद्ध होली है। इसमें महिलाएं सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। हमारी होली एकादशी से शुरू हो जाती है। एकादशी से सब घरों में जाते हैं और आलू गुजिया, कीर्तन भजन, आलू बनते हैं, गुजिया बनते हैं, पापड़, चिप्स वगैरह, और बढ़िया से एंजॉय करते हैं। बदलते वक्त के साथ कुमाऊनी होली में काफी कुछ बदला है, लेकिन नहीं बदला है तो आलू के गुटके और भांग की चटनी का स्वाद, जिसका मजा होलियार सदियों से बदस्तूर लिए जा रहे हैं। और आने वाले दौर में यही उम्मीद है कि कुमाऊनी होली के प्रतीक पकवानों का स्वाद होलियार यूं ही लेते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, इस पर आप जानकारी ले लीजिए कि मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। यहां पर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब इस बार वन विभाग मौसम विभाग के साथ मिलकर फॉरेस्ट फायर के केसेस पर काम करेगा, ताकि जंगलों में आग लगने की घटनाओं पर कमी आ सके। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में मार्च के महीने में ही तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस पार कर रहा है, जबकि अभी गर्मियां आनी बाकी हैं और गर्मियों के पीक सीजन में जंगलों में आग के भी केस बढ़ने की उम्मीद है। इसी आशंका को देखते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मौसम विज्ञान केंद्र के साथ MOU साइन किया है।
जिसमें जंगलों में लगे सैटेलाइट सेंसर्स और डॉपलर रडार की मदद से मौसम विभाग डिटेल्ड अलर्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे रहा है, जिसमें कौन से इलाके फॉरेस्ट फायर के लिहाज से संवेदनशील हो सकते हैं, इसकी भी जानकारी दे रहा है। बदले में मौसम विज्ञान केंद्र वन विभाग को जंगलों में मौसम का डेटा देगा। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जो है एक रीजन स्पेसिफिक वेदर फोरकास्ट दिया भी जा रहा है और उसमें हम लोग को फ़ायदा ये होगा कि हर डिवीज़न में उस समय मीटरोलॉजिकल कंडीशंस के हिसाब से आग लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, कौन कौन से एरियाज़ बहुत ज़्यादा संवेदनशील है जहाँ पे आग लग सकती है, तो वो हमें मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हेल्प करेगा कि कहाँ हम अपने रिसोर्सेज को पूल कर सकें। फोरकास्ट अब हम जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे रहे हैं कि जैसे जो टेम्परेचर का कि क्या सिनेरियो अभी आने वाले 5 दिन में रहेगा और कौन से एरियाज है जहाँ की जो थ्रेशोल्ड करीब पहुँच गए हैं कि इसके ऊपर टेम्परेचर जाएंगे तो और ज़्यादा जो है जो फॉरेस्ट फायर स्प्रेड करती है उसका ज़्यादा जो है कंट्रोल करने की या उसमें पहले से एक निगरानी रखने की ज़रूरत है। इसी तरह जो ह्यूमिडिटी वगैरह है कंटेंट वो किस तरह का चल रहा है इस समय जो है, तो जितना ड्राइनेस बढ़ेगी तो आप देखते हैं कि इस चीज़ के चांसेस फिर बढ़ते हैं। पिछले 5 महीने में जंगलों में आग लगने के 28 केस सामने आए हैं, जिसकी वजह से 50 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हो चुके हैं। अब जब मौसम का अलर्ट वन विभाग को मिल रहा है तो उम्मीद है कि अपने संसाधनों और मैन पावर का वन विभाग ठीक से इस्तेमाल करे ताकि वनागिन की घटनाओं पर समय रहते काबू पाया जा सके। सुनील नौप्रभात के साथ भारती सिकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको दिखाते हैं क्रिकेटर ऋषभ पंत की बहन साक्षी की शादी जो कि कल हुई है बुधवार को मसूरी के एक रिजॉर्ट में, जिसमें शामिल होने के लिए टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और खेल दुनिया के तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचे। इंडियन टीम के हेड कोच गौतम गंभीर क्रिकेटर ऋषभ पंत की बहन साक्षी की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे उत्तराखंड। इससे पहले मंगलवार को मेहंदी की रस्म निभाई गई थी और उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। इस समय भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेहंदी की रस्म में रंग अबीर गुलाल उड़ाया गया और शादी के समय पर आप देखिए खेल के सितारे यहाँ पहुंचे और जमकर मस्ती की गई। अंत में आपको दिखाते हैं पार्ट टॉप 10। उनकी सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने लूट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया गया। बागेश्वर में 14 साल के लड़के की सरयू नदी में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। हर्षित अपने 2 दोस्तों के साथ डिग्री कॉलेज के पास सरयू नदी में नहाने गया था। उधम सिंह नगर में साल 2018 में हुए रेप के मामले में हाई कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई थी। पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई की गई थी। कांग्रेस में पिथौरागढ़ में गाड़ियों की फिटनेस चार्ज पर विरोध जताया गया है। कांग्रेस का कहना है कि गाड़ी मालिकों को लूटने का काम किया जा रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मार्च के आखिरी हफ्ते में हाथियों की गिनती की जाएगी। इसके लिए कॉर्बेट प्रशासन की टीम लगातार काम कर रही है। हरिद्वार के लक्सर में खाद्य विभाग ने होली के मौके पर मिठाई की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया। कई दुकानों पर कमर्शियल की जगह पर घरेलू सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया, जिस पर खाद्य आपूर्ति विभाग की टीमों ने 6 दुकानों से 10 सिलेंडर जब्त करके दुकानदारों को व्यावसायिक कामों के लिए घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल न करने की हिदायत देकर छोड़ा। रुद्रप्रयाग में महिलाओं को पिरुल, चीड़ की पत्तियों और चीड़ के फल के साथ दूसरे जंगली चीजों के सुंदर वस्तुएं बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उत्तरकाशी में 4 धाम यात्रा में बस स्टॉप बनाने की कवायद जारी है, जिसको लेकर गंगोत्री विधायक ने अधिकारियों के साथ लीसा डिपो पर निरीक्षण किया है। होली और जुमे की नमाज को लेकर नैनीताल पुलिस ने सर्व समाज की बैठक ली है। इस बैठक में पुलिस ने सभी से शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की है। और रामनगर में प्रोग्रेसिव जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने किया
होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन। होली की मस्ती में डूबे हुए लोग नजर आए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।